ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा का यात्री ऐसे जीता है कि जैसे कल है ही नहीं। ये सूत्र वर्तमान में पूरी तरह जीने का है। एज इफ देयर इज नो टुमारो, जैसे कल है ही नहीं। और सचमुच में कल होता नहीं, जो भी होता है वो आज होता है। आज अर्थात ये क्षण, ये वर्तमान। मनुष्य की आदत पड़ गई है कि वो अपने अतीत में जाता है, अपनी स्मृतियों को खंगालता है और उन स्मृतियों के आधार पर वो एक काल्पनिक भविष्य का निर्माण करता है और फिर अतीत और भविष्य की इस काल्पनिक दुनिया में वो घूमता रह जाता है। उसका नतीजा ये होता है कि जिस आज में उसको जीना है वो उपेक्षित हो जाता है। ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि व्यक्ति आज में जी रहा है, इस क्षण में जी रहा है। समझाने की ज़रूरत नहीं कि जियो, जी रहा है, लेकिन केवल अपने मानसिक अटकाव के कारण, केवल अपने भ्रम के कारण वो हमेशा अपने इस आज से भागता रहता है। अब आज से भागता क्यों है व्यक्ति, वर्तमान से हटना क्यों चाहता है, इस पर हम दृष्टि डालेंगे तो सूत्र भी समझ में आएगा और बात स्पष्ट होगी। जो आज है, जो आज है वो बिल्कुल यथार्थ है। यथार्थ की अपनी सुंदरता है, यथार्थ का अपना एक अलग मैजिक है, लेकिन यथार्थ का अपना एक ऐसा ढंग भी है जो व्यक्ति को डराता है, क्योंकि यथार्थ हमारी कल्पना को उसके ऊपर आरोपित नहीं होने देता। जैसा है वैसा है, और व्यक्ति कई बार जैसा है वैसा ही देखने से बचना चाहता है, तो वो अपनी कल्पना उसमें डालना चाहता है। वो सोचता है कि अच्छा कल होगा तो ऐसा होगा, और अतीत जो बीत गया उसमें जो था वैसा था। और अक्सर बीते गए अतीत में व्यक्ति अपने तमाम रंग डाल देता है। जो तस्वीर दूर चली जाती है उसमें वो अपने कल्पना के रंग भर लेता है। लेकिन जीवन वर्तमान में है और जीवन की अपनी खूबसूरती है, जीवन का अपना आनंद है। व्यक्ति को पहले तो उस खूबसूरती और उस आनंद को देखना है, तब जो यथार्थ का और वर्तमान का डराने वाला रूप है वो उससे हटेगा। वो उसको वैसा ही देखेगा, जिएगा, और उसके उस यथार्थ रूप से ही जीवन की संभावनाएं प्रकट होंगी। क्योंकि जीवन की संभावना कहीं और है ही कहाँ, वो तो अभी है। और दुविधा या कहें विरोधाभास ये हो गया है कि जो अभी है उसको देखा नहीं और अतीत और भविष्य में हम विचरण करने लग गए। और जब उस आज को यानी वर्तमान को पूरी तरह नहीं देखा तो लगा अरे इसको तो ऐसा होना चाहिए था, इसको तो वैसा होना चाहिए था, पहले था तो वैसा था, और हम उससे चूके। उसकी जो पोटेंशियलिटी है, उसकी जो संभावना है वो भी हमें कम दिखाई देती है। लेकिन अगर हम उसको बिना किसी अतीत भविष्य के प्रक्षेपण के देखेंगे तो इतनी ताकत है उसमें इतनी शक्ति है कि वो अपने सारे अवरोध हटा सकता है। हमारे सामने जो भी हमें विचलित करने की, परेशान करने की स्थितियां हैं उनको रूपांतरित कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और जो समस्या है उसका समाधान भी वहीं से निकलेगा और कहीं से निकलेगा भी नहीं समाधान। मान लो पीड़ा है, अभी तुम कष्ट में हो, तो स्वाभाविक रूप से जब तुम अपनी पीड़ा को जैसी है वैसा ही देखोगे, एज इट इज, तो एक तो पीड़ा का वास्तविक स्वरूप नज़र आएगा और दूसरा तुम्हें यह अंतर्दृष्टि मिलेगी इसके लिए क्या कर सकते हैं, और वो समाधान जीवन को सुचारू रूप से चलाएगा। लेकिन ये जो काल्पनिक मन है हमारा, फिक्शनल माइंड है हमारा, वो हमको हमारी पीड़ा में भी इस तरह से
उलझाता है कि कई बार वो हमारे लिए बहुत बड़ी नज़र आने लगती है, जबकि ज़रूरी नहीं उतनी बड़ी हो वो वर्तमान में। तो इसलिए अपने फिक्शनल माइंड को हटाना है, यानी कि जो कहानियाँ बुनने वाला, फिक्शन बुनने वाला मन है, और जो फंक्शनल माइंड है, जो क्रियात्मक मन है, जो अभी और यहीं काम करता है, उस पर फोकस्ड होना होगा। और तब जीवन अभूतपूर्व ढंग से रूपांतरित होगा।